आपको लेसन नंबर 9 रीड करवा रहे थे। लेसन है इनसेटिएबल ग्रीड और पेज नंबर 59 रीड करवा दिया था। आज का जो पेज है हमारा पेज है 60 और लेसन का नाम है इनसेटिएबल ग्रीड। इनसेटिएबल ग्रीड। इनसेटिएबल होता है, पेज नंबर है 60, लेसन इनसेटिएबल ग्रीड, पेज नंबर 60 पार्ट 2। इनसेटिएबल होता है अतृप्त, जिसकी तृप्ति न हो सके। ग्रीड होता है लालच। तो लालच जो ऐसी चीज होती है जो सब कुछ बर्बाद कर देती है। जो हमारे पास होता है, हमारे हाथ में जो होता है, वो भी लालच के वशीभूत यदि हम हो जाते हैं तो वो भी हमारे हाथ से निकल जाता है। जैसे हमने एक स्टोरी पढ़ी है ग्रेडी डॉग, लालची कुत्ता। उसमें हमने यही सीखा है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है। कि लालच जब हमें आ जाता है हमारे पास से, तो उसमें हमारे पास जो भी कुछ होता है वो भी हमारा चला जाता है, वो भी हम गंवा देते हैं। जो प्रेजेंट स्टोरी है, इसमें अमीर दास नामक एक व्यक्ति है जो एक व्यापारी है, लेकिन व्यापार में अपना सब कुछ गंवा देता है, उसके पास कुछ नहीं बचता। फिर वो एक उसी के गांव का एक साहूकार है, मनी लेंडर, जिसका नाम है गरीबदास। उससे 100 रुपए लोन पे लेता है ब्याज पर और अपने बिजनेस में लगा देता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बिजनेस की पूर्ति नहीं कर पाता। बिजनेस में जो घाटा है उसको वो नहीं पूरा कर पाता, उसे और ज्यादा घाटा हो जाता है। उसके 100 रुपए भी चले जाते हैं और गरीबदास ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगाकर उसको 200 रुपए कर देता है। अब अमीरदास को अपना घर बेचना पड़ता है, दूसरी कीमती वस्तु होती है वो भी बेचनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी वो अपना कर्जा अदा नहीं कर पाता, और जिसके चलते उसे ये सोचना पड़ता है कि अब उसे घर से भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गरीबदास डेली आता है और उसे चुन चुन कर गालियां देता है। बेचारा परेशान हो जाता है और भाग जाता है। भागते भागते एक वन में पहुंच जाता है, जहां उसे रात हो जाती है और एक पेड़ के ऊपर सो जाता है, जहां पर 2 टहनियां आपस में निकली हुई है। वहां बीच में दोनों टहनियों के बीच में सो जाता है। फिर क्या होता है कि एक तूफान आता है और तूफान इतना भयंकर होता है कि पेड़ को उड़ा ले जाता है। बड़ा पेड़ है पीपल का पेड़ उड़ा ले जाता है और उड़ाते उड़ाते कहाँ ले जाता है? एक समुद्र के किनारे पर पेड़ ले जाता है। पूर्णिमा की रात है। ऐसा पूर्णिमा की रात कोई होता है, वो अजीब तरह का एक पेड़ है जो हर पूर्णिमा की रात को उड़ता है वन से और जाकर कहाँ पहुंच जाता है? समुद्र के किनारे। अमीरदास सोचता है कि कहीं वो सो, लेकिन हाँ सोपन नहीं है, सच में वो उड़ रहा है पेड़ के साथ। और जब समुद्र के किनारे पहुंचता है तो पेड़ रुक जाता है और डरा हुआ है वो पेड़ से छलांग लगा देता है। जब नीचे उतरता है तो वहां कुछ कलरफुल पत्थर बिखरे होते हैं, वो उनको उठाता है, उनमें से 4 ले लेता है और वापस आकर पेड़ पर बैठ जाता है। फिर उसके मन में आता है कि कहीं मैं तो थोड़े ही पत्थर उठा के लाया हूँ
कुछ और उठा लेता तो ठीक रहता, लेकिन फिर सोचता है कि कहीं मैं नीचे उतर जाऊं और पेड़ उड़ जाएगा मेरे बगैर ही, मैं यहीं पर रह जाऊंगा। वो नहीं जाता। उससे आगे हम रीड कर रहे हैं। Just then an idea flashed in his mind that the tree could fly off, leaving him behind at the dreary place. उसे ये लगता है कि पेड़ उसके बगैर ही उड़ जाएगा यदि वो अब पेड़ से नीचे उतरा तो। इसलिए वो पेड़ से नीचे नहीं उतरता है। Not very certain about the stones, he decided to take only 4 of them and climbed up the tree. उसे पत्थरों के बारे में पहले पता, पत्थर कैसे हैं, इसलिए केवल वो 4 ही पत्थर लेता है। He had to wait on the tree for long, काफी समय तक पेड़ पे इंतजार करता है। Thoughts came to him thick and fast, बार बार उसके दिमाग में विचार आ रहे हैं that he should gather more stones, but he was undecided, कि उसे और ज्यादा पत्थर इकट्ठे करने चाहिए थे, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाता। What would happen to me if it flew off without me? कहता है कि यदि मैं फिर चला गया तो पता नहीं ये पेड़ मेरे बगैर ही उड़ जाएगा। He said to himself, उसने स्वयं से कहा, so he remained on the tree all along, इसलिए वो पेड़ पर ही रहा, वहां से वो नहीं उड़ा। उसके बाद क्या होता है कि with the first rays of the sun the tree once again, पूरी रात पेड़ वहीं रहता है और जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ती है पेड़ फिर से उड़ने लगता है। Flying through the air, it once again settled in the forest at the same place where from it had flown. पेड़ उड़ता हुआ हवा में दोबारा से वापस वन में वहीं सेटल्ड हो जाता है, वहीं स्थापित हो जाता है, उसी स्थान पर where from it had flown, जहां से ये उड़ कर गया था, वहीं से वहीं पर ये जाकर दोबारा से स्थापित हो गया। अमीरदास immediately jumped off the tree, अमीरदास तुरंत पेड़ से नीचे उतरा। Looking at with strange eyes he headed home, विचित्र आंखों से पेड़ की तरफ देखते हुए वापस घर की तरफ चल पड़ा। The 4 red stones still tied in his loin cloth, और जो 4 पत्थर थे वो अभी भी कपड़े के साथ उसके पास बंधे हुए थे। 4 पत्थर अभी भी उसके पास थे और उन पत्थरों को लेकर वो घर की तरफ चल पड़ता है। His wife was quite perturbed at his absence, perturbed होता है परेशान होना। उसकी पत्नी बहुत परेशान थी उसकी अनुपस्थिति पे। The more because गरीबदास had crossed all limits of decent behavior of the previous evening, क्योंकि पहली शाम को गरीबदास ने लिमिट ही पार कर दी थी अपने व्यवहार की। and wanted her to sell her house to repay the loan, और जो घर था जिसमें वो रह रहे थे, जो झोपड़ी थी, उसको भी उसने बेचने का निश्चय कर लिया था। अमीरदास showed the glittering red stones to his wife, glittering होता है चमकते हुए। अमीरदास ने ये चमकते हुए पत्थर अपनी पत्नी को दिखाए, but she was least interested in them, लिस्ट होता है थोड़ा सा भी, लेकिन उसे थोड़ा सा भी इनके ऊपर, इनमें कोई रुचि नहीं थी। He guessed that they could fetch some money, उसे तो ये आशा थी कि वो कुछ पैसे लाएगा, but how much he was not sure if of, लेकिन इस बारे में उसे कोई विश्वास नहीं था कि वो पत्थर ही लेकर वापस आएगा। Some time later, कुछ समय के बाद, कुछ समय बाद क्या हुआ कि गरीबदास came hurling abuse and slaughter, कुछ समय के बाद गरीबदास आ गया, हर्लिंग सब चिल्लाते हुए गालियां देते हुए वहां पहुंच गया। अमीरदास
led him into the house and showed the stones. अमीरदास उसे घर के अंदर ले गया तो उसे पत्थर दिखाए. They are worthless stones, but I can write off half of the loan if you give them to me, said गरीबदास. कहता है कि ये बेकार पत्थर हैं. गरीबदास कहता है कि अरे गरीब, ये तो बेकार पत्थर हैं, लेकिन यदि तुम नहीं मानते हो, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा आधा लोन माफ कर देता हूँ. अमीरदास consented immediately, तुरंत मान गया. He planned in his heart to fetch more some stones which Garibdas took at 25 rupees a piece. उसने योजना बनाई कि गरीबदास यदि 25 रुपए एक पत्थर के हिसाब से लेता है तो वो और पत्थर लाएगा. It could help him repay his loan and restart his business. इससे उसको अपना लोन चुकता करने की और अपना बिजनेस दोबारा से स्टार्ट करने में सहायता मिलेगी, ऐसा उसने सोचा. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, गरीबदास न्यू दैट स्टोन्स वर रूबीज. दूसरी तरफ है, जो गरीबदास था वो जानता था उन पत्थरों की कीमत को. वो अच्छी तरह से जानता था कि ये मणिक हैं. रूबी क्या होता है? मणिक. जैसा कि हमारे लेसन नंबर 5 में आया था, रूबी हैप्पी प्रिंस वाले लेसन में. वर क्वाइट प्रीशियस, और ये बड़े कीमती थे. ही वॉज हैप्पी दैट ही हैड गॉट देम फॉर नट्स. फॉर नट्स का अर्थ होता है मतलब फ्री में, एक तरह से मुफ्त की तरह ही मिल जाना, थोड़े से कीमत पर मिल जाना. लेकिन वो खुश था कि तुझे तो ये बड़े कीमती हैं और उसे तो थोड़ी सी कीमत में मिल गए. आई मस्ट गो टू दी टाउन ज्वेलर टू चेंज देम फॉर मनी. मुझे जो कस्बे का ज्वेलर है उसके पास जाना चाहिए और इसे पैसे में कन्वर्ट करवाना चाहिए, बदलवाना चाहिए. थॉट ही उसने सोचा. ही स्ट्रेटवे वॉक टू द ज्वेलर शॉप एंड शोड हिम द स्टोन्स. वह तुरंत जोहरी के पास गया. ज्वेलर क्या होता है? जोहरी. जोहरी के पास गया. द ज्वेलर नेम्ड मूसला. जोहरी का नाम था मूसला. said I can give you 10,000 rupees for all the 4 rupees. जोहरी ने क्या कहा? इफ यू एग्री, यदि तुम सहमत हो तो मैं तुम्हें इसके 10,000 रुपए दे सकता हूँ चारों पत्थरों के. वो कितने में खरीद के लाया था बेटे? वो कितने में खरीद के लाया था इन पत्थरों को? 1000. कितने पैसे में? 1000. वो मात्र 25 रुपए में खरीद के लाया था उनको. ठीक है, वो मात्र 25 रुपए में एक पत्थर खरीद के लाया था, मतलब 100 रुपीज में 4 पत्थर. और यहाँ पर उसको 100 गुना कीमत मिल रही थी उन पत्थरों की. अब नेक्स्ट पेज हमारा पेज नंबर 61. पेज नंबर 61. गरीबदास instantly agreed. This amount was quite unexpected for him. Unexpected, जिसकी आशा भी नहीं की थी. आशा क्यों नहीं की थी? क्योंकि अरे 100 रुपए में खरीद के लाया था और 10,000 रुपए मिल रहे हैं, मतलब वो भी पूरे 100 गुना. तो ऐसी आशा कैसे कर सकता था? इंस्टेंटली का अर्थ होता है तुरंत. तुरंत सहमत हो गया. वो सहमत तो होना ही था जब इतनी कीमत मिल रही थी. He handed over the rubies to the jeweler and went his way, gleaming with untold pleasure. Gleaming मुस्कुराते हुए, प्रसन्न होते हुए, untold joy
मतलब ऐसी खुशी जो कहीं न जा सके। इस खुशी के साथ मुस्कुराता हुआ गरीबदास घर चल पड़ा। बिकॉज ऑफ द मनी ही नाउ हैड, उस पैसे के कारण जो पैसा अब उसके पास था। अब देखिए आगे क्या होता है। मूसला, मूसला कौन है? मूसला कौन है भाई? मूसला इज द नेम ऑफ द ज्वेलर, जोहरी का नाम है। मूसला ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ मूसला knew that he had laid his hands on the rarest jewels and no one in the kingdom could possibly buy them but the king. दूसरी तरफ मूसला जानता था कि उसके हाथ रेयरेस्ट का अर्थ होता है कीमती, ज्वेल्स गहने लग गए हैं और कोई भी इस राज्य में सिर्फ राजा के सिवाय, सिर्फ राजा ही इनको खरीद सकता है, राजा के सिवाय किसी के बस की बात नहीं है जो इन कीमती गहनों को खरीद सके। He sought a private audience with the king, उसने राजा के साथ एक गुप्त मीटिंग की, which was soon granted, जिसे तुरंत अनुमति मिल गई। He showed the rubies, उसने ये पत्थर राजा को दिखाए, and the king was happy to receive them, और राजा बड़ा खुश था इन्हें पाकर। इन रिटर्न ही gave 50,000 रुपीज, और बदले में उसने उसको कितने रुपए दिए? 50,000 रुपए दिए। What an opportunity to make 5 times the money in a single day. What an opportunity, कितना बड़ी अवसर था उसके लिए कि एक दिन में ही 5 गुना पैसा उसने कमा लिया। देखिए आज उसने 10,000 रुपए खर्च किए थे और 10,000 रुपए के बदले में उसे 50,000 रुपए मिल गए। He gratefully accepted the money and happily went to his house. उसने बड़े प्रसन्नतावश इस पैसे को स्वीकार कर लिया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। आगे क्या हुआ कि किंग कहरे प्रेजेंटेड द 4 rubies टू द क्वीन, राजा ने ये 4 रूबीज थे ये रानी को उपहार में दे दिए। Whose joys knew no bounds, और उसकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था, उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। She admired the stones for long and desired if she could get 8 more of such rubies to make a necklace. उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन वो 8 पत्थर इसी तरह के और चाहती थी, किस लिए? एक नेकलेस बनाने के लिए, एक हार बनवाने के लिए। The stones caught her fancy so much that she declared, if I don't get 8 more of them, I shall kill myself. कहता है कि उसकी कल्पना इतनी ज्यादा बढ़ गई 8 पत्थर प्राप्त करने के लिए कि उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि या तो मुझे 8 पत्थर लाकर दो, नहीं तो अपने आप को मैं जिंदा कत्ल करवा लूंगी। किंग कहरे इमीडिएटली summoned मूसला, अब राजा ने तो ये जो पत्थर थे ये मूसला से खरीदे थे, इसलिए तुरंत मूसला को बुलाया गया। द ज्वेलर को एंड ऑर्डर्ड हिम टू गेट हिम 4 more of such rubies, और ऑर्डर दिया कि भाई 4 ले आया है, 8 और लेके आओ इसी प्रकार के। I bought them from गरीबदास, pleaded the jeweler, जोहरी ने कहा कि महाराज मैंने तो ये गरीबदास से खरीदे हैं। King Carrot sent for गरीबदास and demanded the rubies. राजा ने गरीबदास को बुलाया और बाकी के रूबी लाने के लिए कहा। गरीबदास pleaded for mercy, गरीबदास दया की भीख मांगी। And said that, और कहा कि he had received them from अमीरदास,
who owned him money. और गरीबदास ने क्या कह दिया कि महाराज मेरे पास नहीं है, मैंने तो ये अमीरदास से खरीदे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक हमने पढ़ लिया है और इससे आगे का जो है पोर्शन वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे बेटा। और एक तो बेटा ये क्लास लिया करो डेली, आप क्लास नहीं लेते हो, केवल 4 बच्चों ने क्लास ले रखी है, ठीक है। और इसको लेसन को रीड करना है